हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज पे बात करने जा रहे हैं जो कई बार ओवरव्लेमिंग होती है। हो सकता है बर्नआउट भी फील करें, एग्जॉस्टेड फील करें। एक ऐसी स्टेज जब आप अपने स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिसेस में आगे बढ़ रहे होते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस अवेयरनेस राइज हो रही होती है। और अगर आप साइकोलॉजिकली भी कोई कोर्सेज कर रहे हैं तो उसमें भी आप एक्सपांड कर रहे होते हैं। होता ये है यहाँ पे कि आप किसी भी इंसान के मास्क के थ्रू उसे देखना शुरू कर देते हैं कि सच क्या है। ओके। जो पहले आप करते थे कि जो इंसान बोल रहा है, दिखा रहा है, कर रहा है, उस पर यकीन कर लेते थे, अब आप वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको चीजें थ्रू नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान स्वीट बात कर रहा है लेकिन आपको नजर आ रहा है कि उसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, उसकी एनर्जी बोल रही है, अंदर बिटरनेस है, इट इज जस्ट शो ऑफ। ओके। कोई इंसान गुस्सा कर रहा है, ठीक है, पर उसके अंदर आपके लिए बहुत प्यार है, आपको वो भी नजर आएगा। अच्छा और बुरा दोनों चीजें पता चलेंगी, है ना। एंड इन द सेम वे, अगर ये चीजें इतनी ज्यादा ढंग से आपके सामने आने लगेगी और इस तरह से सिंक्रोनिसिटी शुरू हो जाएगी कि इट्स लाइक अ क्रॉस वैलिडेशन ऑलवेज, कि हाँ आप जो सोच रहे हो वो सही है। और जब आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे तो आपको एक्सपीरियंस भी होगा, ओ गॉड, मुझे ये पता चला था, मैंने क्यों यकीन नहीं किया। ये तो ये ऐसा ही निकली, ये चीज तो ऐसी ही निकली, ये सिचुएशन तो ऐसी ही निकली, ये पर्सन ऐसा ही निकला, या ये रिलेशनशिप ऐसा ही निकला, या ये डिसीजन जिस भी सिचुएशन में लेना था वो आप सही नहीं ले पाए क्योंकि आपने अपने गट्स पे ट्रस्ट नहीं किया था। ओके। तो या ये सिचुएशन आ जाती है जहां इंसान भले फिर आपसे मैसेज पे बात कर रहा हो, कॉल पे बात कर रहा हो, वन टू वन मिल रहा हो, साथ में रह रहा हो, जिस तरीके से भी कनेक्ट हो, आप चीजों को क्लैरिटी के साथ देख पाते हैं कि अगला इंसान बोल क्या रहा है, चाह क्या रहा है। कोई इंसान आपसे बहुत मीठे ढंग से बात करके आपका एडवांटेज लेना चाह रहा है या आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहा है, आपको पता चलेगा। ओके। एवरीथिंग विल गेट टू नो। पर प्रॉब्लम यहाँ ये होती है, आप चेहरे पे थोड़ा ना सामने वाले के बोल पाते हो कि भाई तुम इतना मिठास दिखा रहे हो, तुम्हारे अंदर तो मेरे लिए कड़वाहट भरी है। अंडरस्टैंड। आप ये दिखा रहे हो कि आपको तो मुझसे कांटेक्ट ही नहीं रखना, पर आप मरे जा रहे हो। ओके। तो आप ये सब चीज चेहरे पे नहीं बोल सकते हो, है ना। क्या अगला इंसान, क्योंकि जो दिखा रहा है हमें प्रैक्टिकल लाइफ में उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करना पड़ता है। एंड सो ड्रेनिंग कि ओ गॉड व्हाट इज हैपनिंग दिस। कोई इंसान आपको सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए ऑफरिंग दे रहा है एंड आपको पता चल रहा है अगला इंसान चाह ये रहा है कि आप उसकी हेल्प ना लो, ये चीज आप खुद करो, है ना। बहुत तकलीफ हो जाती है, राइट। उसके अलावा ऐसे भी सिचुएशन होगी कि जहां दिखेगा आपको कि हाँ अगला इंसान भले ही खुद विक्टिम हुड में है पर वाकई में आपको सपोर्ट करना चाह रहा है, ये भी पता चलेगा। ओके। इन द सेम वे कुछ एम्पावरिंग लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको उनके गुड इंटेंशन भी पता चलेंगे, है ना। तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आपको दोनों चीजें पता चलती रहेगी। बट एज आई टोल्ड, ये एक फेज होता है जिसमें आपको ये मास्टरी करनी होती है ना, कि आपको क्या लेना है, क्या पता करना है और क्या नहीं। ओके। अदरवाइज आप अपने दूसरे टास्क पे काम नहीं कर पाओगे, आप ड्रेन हो जाओगे। अंडरस्टूड। हमारे पास 24 आवर्स है, राइट। अगर उसमें इसी एनर्जी को प्रोसेस करते रहोगे तो दूसरे काम कब करोगे। ओके। तो इस दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करना चाहिए। पहली चीज, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। या तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, किसी तरह के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, है ना। दूसरी चीज, अपना ओरा लॉक रखें, है ना। हर किसी की एनर्जी को आपको अपने अंदर आने देने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड। तीसरी चीज, गॉड को सरेंडर करके कहे जो हाईएस्ट गुड के लिए आप मुझे बताना चाहते हैं, मैं बस वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं और बाकी जो दूसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके साथ कैसे डील करें सिखाएं। ये बहुत सॉलिड सरेंडर चॉइस होती है, इसका असर होता है बाकायदा 100% होता है, ठीक है। और कॉर्ड कटिंग प्रैक्टिस करें। अगर नहीं आती तो मैं यहाँ बता देती हूँ, कुछ नहीं है, आपको सिंपली जस्ट विजुलाइज करना है उस पर्सन के साथ आपकी कोई कॉर्ड जुड़ी है। हो सकता है हार्ट स्पेस से जनरली जुड़ी रहती है, और किसी और ढंग से दिखे तो ट्रस्ट करें। एंड जस्ट, अगर आप रेकी जानते हैं, एंजल थेरेपी जानते हैं तो उसके थ्रू, आर्कएंजल माइकल के थ्रू। अदरवाइज सिंपली इंटेंशन डाल सकते हैं गॉड का कि गॉड फॉर द हाईएस्ट गुड प्लीज कट दिस गॉड्स। एंड हाथों को, 2 उंगलियों को ऐसे कैची बना के आप ऐसे कट कर सकते हैं, कट कट कट, ठीक है। उसके बाद ब्लेसिंग, गॉड ब्लेस देम इन देयर जर्नी, गॉड ब्लेस मी इन माय जर्नी। ओके। ये चीज कर सकते हैं। ओरा लॉकिंग के लिए मैंने कहा
अगेन आपको रेकिंग की एंजल थेरेपी अगर आती है तो आप उसके साथ अपना ऑरा लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज सिंपली गॉड की प्रेयर बोलकर, जिस तरह भी आप मानते हो गॉड को, उनकी कोई प्रेयर है तो वह बोल सकते हो और विजुलाइज कर सकते हो कि उनसे आपके पास एक रोशनी आ रही जिसने आपके आसपास, पूरा आपके बॉडी के आसपास एक बबल बना दिया है, वेरी स्ट्रॉन्ग थिक बबल, जिसमें आप सुरक्षित हो और जिसमें सिर्फ इंटेंशन डाल सकते हो कि ओनली पॉजिटिव एनर्जीज कैन एंटर इन माई ओरा, ओनली पॉजिटिव एनर्जीज कैन एंटर इन माई ओरा, ओनली पॉजिटिव एनर्जीज कैन एंटर इन माई ओरा। इसे 3 बार बोलना है एंड देन थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू रेकी माँ, थैंक यू एंजल्स, आर्कएंजल्स, थैंक यू माई डिवाइन टीम। आपके सदगुरु तो थैंक यू माई सदगुरु, जैसे मैं बोलती हूँ थैंक यू स्वामी समर्था, है ना। तो जो भी है आप ये बोल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट थैंक यू धरती माँ, वो धरती माँ हमारी बहुत ग्राउंडिंग करती है और बहुत सपोर्ट करती है। तो इस तरह से ऑरा लॉकिंग आपकी हेल्प कर सकता है, यहाँ पे सरेंडर आपकी हेल्प कर सकता है, कॉर्ड कटिंग आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ जो सीखना होता है कि हर किसी के एनर्जी में टैप हमें नहीं करना है ना। क्या होता है जब हमारे कॉर्ड्स, हम इमोशनल हो जाते हैं, हमारी इमोशनल बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और स्पेशली अगर वह किसी तरह का अपसेट है तो हम अनकॉन्शियसली ही कॉर्ड कनेक्ट कर देते हैं, जिस वजह से ये चीजें होती है ना। उनकी एनर्जी हमें परेशान करती है। अदरवाइज अवेयरनेस इज नॉट बैड थिंग। सिर्फ आपको अवेयरनेस में आ रहा है ओके ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, तो आपको वहां पे ये मास्टरी करनी होती है कि ऐसे अगर लोग आपके सामने आते हैं उनसे कैसे बात करना है, उनके साथ कैसे चलना है, ठीक है। पर आप ओवरव्लेम नहीं होंगे, ड्रेन फील नहीं करोगे अगर आपको पता है कि उनकी एनर्जी में आपको टैप नहीं करना है। इट्स लाइक विथ कंपेशन, एक्सेप्टेंस, ओके यह पर्सन अपनी जर्नी में है, वो अपने इस तरह के अभी पैटर्न के साथ लोगों के साथ एक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको वहां का विक्टिम बनना है या नहीं बनना है, विक्टिमाइजर बनना है ना बनना है, आपकी चॉइस है, ओके। अदरवाइज आप उनसे सिंपली जितने में उतनी बात करके उन्हें कट ऑफ कर देंगे, यस नो, ठीक है, चाहिए नहीं चाहिए एंड ऑल, अंडरस्टैंड। तो ये मास्टरी का पीरियड है जहां आपको ये मास्टरी करनी होती है, ठीक है। और आपको अगर कंटिन्यूसली समझ में आ रहा है कि ये पर्सन हमेशा इसी तरह की सेम साइकिल, सेम पैटर्न लेके आपके पास आ रहे हैं, तो बेटर है उनको एंटरटेन करना बंद किया जाए। इट्स नॉट लाइक कि आपको उनसे पूरा कट ऑफ करना है, जितने में उतना रखा जाए, है ना। और गलत चीजों में उनको मोटिवेट ना करें, प्रोत्साहित ना करें, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करें और नो बोलना सीखिए, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात करें, लाइफ की बात करें, सोल लेसन्स की बात करें, साइकोलॉजिकली आप बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, ये तो आपको सीखना होगा, हेल्दी बाउंड्रीज रखना और जहां जरूरी है वहां नो बोलना। और साथ ही साथ यह भी सीखना कि हमें दूसरों की नो की भी रिस्पेक्ट करनी है और उनकी हेल्दी बाउंड्रीज भी क्रॉस नहीं कर रही है, ओके। कई बार हम एम्पैथ होकर भी, हम अगला इंसान का दिखता है उससे बहुत तकलीफ हो रही है और हम आउट ऑफ वे जाके उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, होता ये है उसके बदले अगला इंसान हमें एक्यूज करके चले जाते हैं। रीजन इज उन्होंने वो हेल्प आपसे नहीं मांगी थी, है ना। और अगर कभी ऐसी सिचुएशन में फंसते हो कि जहां आपको लगता है कि नहीं आपको हेल्प करनी चाहिए, तो वहां सरेंडर काम आता है कि गॉड आई सरेंडर टू यू फॉर द हाईएस्ट गुड, आप जो मुझसे कराना चाहते हैं कराइए। उसके बाद कुछ टाइम डीप ब्रीथिंग करें और फिर डिसाइड करें आपको क्या करना है ना, ओके। या अगर लगता है कि वो एक्ट करना बहुत ही जरूरी है एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, देन जस्ट सरेंडर टू गॉड, गॉड सरेंडरिंग टू यू एंड आई एम डूइंग दिस, टेक केयर ऑफ दिस एक्ट, जो करूंगी आप करवाओ, आप ही बुद्धि दो, मैं आपको यहाँ कंट्रोल सरेंडर करती हूँ या कंट्रोल सरेंडर करता हूँ। इस तरह से आप एक्ट कर सकते हैं। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड अगर आप इस नया नया चीजें शुरू हुए तो आप बहुत परेशान होते होंगे इस चीज को लेके। कई बार आप बहुत खुशी मूड में रहते होंगे और जस्ट अचानक से अपसेट हो जाते होंगे क्योंकि आपने किसी और की एनर्जी को टैप कर लिया। तो ये प्रैक्टिसेस आपकी हेल्प करेंगी। इससे रिलेटेड अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज कमेंट पे मेंशन कीजिए। सारी कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। और प्लीज कमेंट में मेंशन करने के साथ वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। Thank you for liking and subscribing my videos. Please share with others. It can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid
and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.